एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज पास पेपर से हमने उठाए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपके टेस्ट के अंदर गारंटीड एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह के अगर आप कंप्लीट कोर्स को बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपके पास डिफरेंट फेयर्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो आपने बताना है कि कौन से फेयर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है। कंपेरेबल का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम के अंदर आप लोगों के पास डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल एलिमेंट जितने भी होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सेम होते हैं। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है तो ये भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है, इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। अच्छा, इनके अलावा भी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि डायगोनल रिलेशनशिप इनके अंदर भी ऑब्जर्व की जाती है। तो हाँ, और भी बहुत सारे हैं। इसमें लिथियम और मैग्नीशियम के अंदर भी आपके पास क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है। मतलब जो प्रॉपर्टीज लिथियम की है वो मैग्नीशियम की भी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी आपके पास प्रॉपर्टी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। अच्छा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के अंदर भी है। ठीक है, इसके अलावा बोरान और सिलिकॉन के अंदर भी है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप वाले हैं। इनके ऊपर काफ़ी तरह से आपके टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी दी गई हो सकता है कि आपको कोई ट्रेंड दिया गया हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें दी गई हो। तो दीज ऑल आर योर डायगोनल रिलेशनशिप बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच साल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डजंट प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर। आपके पास कौन सा फ्लेम कलर प्रोड्यूस नहीं करता? तो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये जितने भी है तो इनका कोई फ्लेम कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास ये सारे जितने भी है तो इनके शेल्स के अंदर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एंड द फ्लेम कलर्स इज बेसिकली ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके अंदर नहीं है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के अंदर नहीं है। जबकि कैल्शियम आपके पास किस तरह का कलर प्रोड्यूस करता है, ब्रिक रेड। तो याद रखिए, दिस इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन। आपके पास ब्रिक रेड कलर किस लिए है? कैल्शियम के लिए। ठीक है, स्ट्रोनिशियम आपके पास क्रिम्सन रेड कलर है। आपके पास बेरियम जो है तो एप्पल ग्रीन कलर। ये हमारे टाइम में भी ये कैल्शियम काफ़ी मरतबा एमडीकेट और नम्स के अंदर पूछा जाता था। अच्छा, सोडियम इज गोल्डन येलो कलर। ठीक है, सोडियम इज गोल्डन येलो कलर। पोटाशियम इज लिलिक कलर। ठीक है, आपके पास लिथियम इज क्रिम्सन रेड कलर। ओके, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। द कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कलर्स का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कलर्स का पता होना चाहिए, डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर कलर चेंज का पता होना चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड्स का कलर आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर है। ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच पेयर ऑफ आयंस हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट किस में है? तो द आंसर इज, सबसे पहले तो आपके पास काफर है और आपके पास स्कैंडियम है। कॉपर और स्कैंडियम के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इनको हमको एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं इनके लिए, एंड दैट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ठीक है, दीज आर बेसिकली डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इनके वैलेंस शेल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो स्पीशीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक। जिनके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, जबकि जिनके नहीं होते तो उनको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। इस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के ऊपर आपके नोट्स का पहला एमसीक्यूज भी बेस्ड है। अगर आप लोग पास्ट पेपर्स देख लेना तो सबसे पहला एमसीक्यू भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के अंदर आ चुके हैं। जो आपके नोट्स में 700 पेजेस के पास्ट पेपर्स जो मैंने ऐड किए हैं वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के ऊपर है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स को बैक करना चाहते हैं, इनके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे। ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके टेस्ट के मुताबिक। इसके अलावा गेस्ट पेपर भी आपको देंगे, 700 पेजेस के पास पेपर्स भी है, टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। 6000 नोट्स की फीस है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको नोट्स देंगे, एंड्राइड का मोबाइल ऐप है वो आपको मिलेगा, उसके अंदर आपके नोट्स होंगे। हमारी तरफ से टोटल 1 घंटा लगेगा आपको नोट्स देने में। तो आप जब चाहे जिस टाइम चाहे अपनी पेमेंट इजी पैसा जैस के या बैंक अकाउंट के थ्रू करके आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। आप लोगों के पास जो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से बना होता है।
अमाइनो एसिड के अंदर आपके पास अमाइड लिंकेज भी होता है, अमाइनो ग्रुप भी होता है, मींस अमाइड लिंकेज भी होता है, हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। लेकिन फार्माइल ग्रुप इज नॉट बेसिकली रिलेटेड टू योर प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर फार्माइल ग्रुप नहीं होता बल्कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, व्हेन अ प्लास्टिक इज रब्ड विथ ओल। अगर आप एक प्लास्टिक को एक ओल के साथ रब करोगे तो प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो प्लास्टिक विल गेट्स नेगेटिवली चार्ज। तो आपका कौन सा ऑप्शन टी के बी, ओल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ओल विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कूलम्स लॉ की एप्लीकेशंस है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, टू पार्टिकल्स ए एंड बी कैरी आइडेंटिकल चार्जेस। आपको ये बताया गया है कि आपके पास दो पार्टिकल्स है, लेट सपोज दिस इज योर पार्टिकल नंबर ए, दिस इज योर पार्टिकल नंबर बी। इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस है, लेट सपोज क्यू इज योर चार्ज। अभी आप लोगों ने यह बताना है कि आपके पास एक थर्ड चार्ज है जो कि सी के नाम से है। आप इस चार्ज को कहां पे रखोगे जहां पर इस चार्ज के ऊपर जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों के पास आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं, आइडेंटिकल चार्जेस का क्या मतलब है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनके चार्जेस भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम। लेट सपोज ये भी आपके पास +3 है, ये भी आपके पास +3 है। जो आपके पास आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जब फील्ड जीरो हो तो आपके पास फोर्स भी जीरो होगा। तो अगर आप इस थर्ड चार्ज को इन दोनों चार्जेस के बीच में रखोगे तो इस मिड पॉइंट पे इसके ऊपर जीरो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मिड वे बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एट मिड द मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस। जो आपके पास आइडेंटिकल चार्जेस है इनकी मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मिड पॉइंट पे आपके पास जीरो में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो फील्ड होगा तो जीरो फोर्स होगा। तो अगर आप इस पॉइंट के ऊपर चार्ज को रखोगे तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अच्छा देखिए, अभी एक और कंडीशन दी है, अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस, लेट सपोज वन इज +3 चार्ज, वन इज +3 चार्ज एंड द अदर इज लेट सपोज +2 चार्ज। तो एक देखिए, एक +3 है, एक +2 है, अभी एक जैसे नहीं है ना। तो इसमें जो स्मॉल चार्ज है ना, इसके नजदीक जो एरिया है ना, वहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब वहां पर जीरो फोर्स वाला पॉइंट होगा। तो अगर आपको फिर बताया जाए तो आपने क्या करना है, क्लोज टू स्मॉलर चार्ज आपने थर्ड चार्ज को रखना है। अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हो, लेट सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनका जो न्यूट्रल पॉइंट है ना वो इन दोनों के बाहर होगा, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ठीक है, वो इनको बाहर होगा। तो दीज आर बेसिकली योर फ्यूचर एमसीक्यूज पॉइंट जो कि आपके टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं, खासकर ये अनलाइक वाला पॉइंट। अनलाइक चार्जेस जो है जिनके मैग्नीट्यूड बराबर ना हो तो स्मॉलर चार्ज के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखिए, आपके पास एमसीक्यू क्या है, आपके पास एक बल्ब है जिसका पावर कितना था, 100 वोल्ट था। ठीक है, और इसकी वोल्टेज कितनी थी, 220 वोल्ट। आपने ये बताना है व्हाट विल इट्स पावर बिकम इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ। आपने रेजिस्टेंस को हाफ किया तो पावर के साथ क्या होगा। तो बेसिकली द फार्मूला ऑफ पावर किसके बराबर है, V²/R। अभी यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इस R को, इस रेजिस्टेंस को हाफ कर लेते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, V²/R/2। तो ये 2 हमारे पास बेसिकली ऊपर चले जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा V²/R। तो देखिए V²/R तो हमारे पास की P के बराबर है ना, तो P डैश मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये P। तो इट मीन्स के पावर मेरे पास क्या हो गई, पावर मेरे पास डबल हो गई है। तो यहाँ पर पावर क्या थी, 100 वोल्ट थी। अगर यहाँ पर पावर 100 वोल्ट थी तो अभी मेरे पास पावर डबल हो गई, तो वो कितनी हो जाएगी, 200 वोल्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, P = V²/R। इसके ऊपर काफी सारे एमसीक्यू आपको दिए जा सकते हैं। अभी अगर आप लोग वोल्टेज को डबल करोगे तो पावर विल इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो पावर विल बिकम हाफ। ठीक है, ये काफी सारे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखिए, अनलाइक ब्रोंकियोल्स द ब्रोंकाई पॉजेसेस। तो ब्रोंकाई के अंदर आपके पास क्या होता है, बेसिकली ब्रोंकियोल्स के अंदर आपके पास स्मूथ मसल्स होते हैं, जबकि ब्रोंकाई के अंदर आपके पास कार्टिलेज होते हैं, एंड दीस कार्टिलेज आर इनकम्प्लीट सी शेप। ओके। अच्छा, तो देखिए आपके पास ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज होते हैं और ब्रोंकियोल्स के अंदर आपके पास कार्टिलेज नहीं होते, स्मूथ मसल्स होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये आपके रिस्पायरेटरी चैप्टर से अक्सर अक्सर जो गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर है ना, उसमें जो रिस्पायरेशन का मॉड्यूल है वहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है।
और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंट वे से, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन द डायफ्राम वेल। तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास डायफ्राम जो है तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, आपका आंसर क्या है, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर और भी काफ़ी सारे एमसीक्यू है जो आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। आपके पास जो इंस्पायरेशन है दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, और जो आपके पास एक्सपायरेशन है दिस इज अ पैसिव प्रोसेस। ये एमसीक्यू भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है। पैसिव प्रोसेस का क्या मतलब है कि इसमें बॉडी की कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होती। ठीक है, एक्सपायरेशन के अंदर डायफ्राम क्या होता है, ये डायफ्राम आपके पास रिलैक्स हो जाता है और डोम शेप हो जाता है। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपायरेशन के अंदर आपका जो डायफ्राम है ये रिलैक्स होगा और डोम शेप बन जाएगा। डोम शेप इसको कहते हैं, ये डोम शेप है। और आपके पास इंस्पायरेशन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैटेंड हो जाएगा। ये देखिए ये फ्लैटेंड है। ठीक है, ये दो एमसीक्यू जो है, ये दो स्टेटमेंट्स जो है ये आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटरनल, आपके पास दो तरह के मसल्स है। एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो कि इंस्पायरेशन के अंदर काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स और एब्डोमिनल मसल जो है तो ये एक्सपायरेशन के अंदर काम करते हैं। देखिए जब आप सांस लेते हैं ना तो आपकी पेट अंदर की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि योर एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्ट्स और ये क्या करते हैं, ये हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर आप 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करोगे तो कितना पानी चाहिए होगा, तो यू विल नीड 1 ml ऑफ वाटर। ओके, 1 ml ऑफ वाटर। ओके, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच रीजन ऑफ सार्कोमेयर कंटेन्स ओनली थिक फिलामेंट्स। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास जो एज जोन है, एज जोन, तो दिस इज बेसिकली यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या होते हैं, थिक फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, और थिक का क्या मतलब है, थिक का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट्स कहाँ किस चीज से बने होते हैं, मायोसिन से। थिन किससे बने होते हैं, एक्टिन से। ये हम अपने टाइम में इस तरह से याद करते थे ना कि थिन और एक्टिन, तो ये दोनों के लास्ट में ना आई एन आ रहा है। ठीक है, तो थिन में क्या होता है, थिन में आपके पास एक्टिन होता है, थिक में आपके पास मायोसिन होता है। और आपके पास जो एज जोन है तो ये सिर्फ और सिर्फ मायोसिन से या थिक फिलामेंट से बना होता है। इसके ऊपर और भी काफी सारे एमसीक्यू है। देखिए, एज जोन कंटेन ओनली मायोसिन। आई बैंड के अंदर क्या आपके पास क्या होता है, आई बैंड के अंदर आपके पास एक्टिन होते हैं। या आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 फिलामेंट्स का सिंपल मतलब क्या है, एक्टिन होते हैं। आपके पास ओवरलैपिंग रीजन में एक्टिन और मायोसिन यानी दोनों होते हैं। ए बैंड आपके पास रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। ये एमसीक्यू काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, आपके पास ए बैंड जो है ना तो इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। आई बैंड और एज जोन जो है तो ये आपके पास शॉर्ट हो जाते हैं, और एज जोन तो कभी कभार डिसअफियर हो जाता है। एंड दिस इज बेसिकली यूर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये काफी मर्तबा इनिशियल टेस्ट के अंदर पूछी गई है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मुताबिक कौन सी जोन डिसअफियर हो जाती है, तो एज जोन डिसअफियर हो जाती है। ए बैंड जो है तो ये कांस्टेंट रहती है। आई बैंड और एज जोन की जो लेंथ है ये भी चेंज होती है। ठीक है, अच्छा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। और अभी आपके टेस्ट में तकरीबन कोई 20 से 1 महीना बचा है, तो इसमें आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपके सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स दे देंगे। इसके अंदर सारी चीज़ें होगी, पास्ट पेपर्स भी है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें हैं। आपको टीचर गाइड भी करेंगे, 6000 के आपको मिल जाएंगे, मोबाइल ऐप के थ्रू आपको देंगे, और 1 घंटे के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं और अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो अभी रब्ता करें। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है। मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ और खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ, एएमसी से क्वालिफाइड हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाए, आपकी क्वेरीज को कवर करे, और ये नोट्स भी जितने भी हमने बनाए हुए हैं तो सारे के सारे वेल क्वालिफाइड नोट्स है जो आपको आपके टेस्ट क्लियर करके देगा, तो आप हमसे रब्ता करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक करें, इसके ऊपर लाजमी कमेंट करें। बस।